और ये ईमानदार एक अच्छे। रिकॉर्डिंग पे लगा दिया क्लास को, और अब क्लास आपकी स्टार्ट है। तो ये रहा सरफराज साहब, मैंने आपको स्पॉटलाइट कर दिया है आपके वाइट बोर्ड को, और आपके दूसरे सिस्टम को भी मैं को होस्ट बना देता हूँ। तो वहाँ से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है सही से? सभी को क्लियर है या कुछ प्रॉब्लम? यस सरफराज सर, आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। चलिए दोस्तों, आज कुछ नया तरीके से सिखाएंगे आप लोगों को, जो फॉल्ट फाइंडिंग कैसे किया जाता है या वाटर डैमेज को कैसे काम करते हैं। एक 8-10 दिन का क्लास चलेगा आपको। थोड़ा धीरे से काम सीखना और उसके नोट्स बना लीजिए। बल्कि मैं अभी एक 2 फोन बना रहा हूँ, एक सीपू का बना रहा हूँ। पहले आपको देखो, काम करने से पहले आपको डीसी पावर सप्लाई और 6 पोर्ट का जानकारी होना जरूरी है आज के जमाने में। और आपको डीसी पावर का और 6 पोर्ट का जानकारी नहीं, या मल्टीमीटर का यूज करना जानकारी नहीं, तो ट्रेसिंग करना आपके लिए मुश्किल होता है। तो पहले कब आपको ट्रेसिंग करने से पहले आपको मल्टीमीटर चलाना, डीसी पावर सप्लाई का कितना रीडिंग से क्या फॉल्ट होता है, या 6 पोर्ट मल्टी चार्जर का कैसे हम यूज करते हैं, 0.1 0.2 0.6 लेता है तो क्या हो सकता है कि अंदाज हम कर पा लेते हैं। तो आज आपको जो हम बताएंगे दोस्तों, एक यूनिवर्सल ट्रिक बताएंगे। कुछ लोगों को तो जीआर का मतलब भी पता नहीं होता, ये जीआर सर क्या होता है वो भी हमें मालूम नहीं है। तो जीआर कितना आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, इसके लिए मैं आज ऑफलाइन क्लास से, मेरा स्टूडेंट था, उनको समझा रहा था। मैं वही बेसिक का उनका क्लास का मैं अलग तरीके से समझाता हूँ थोड़ा सा। जीआर का मीन्स क्या होता है, ग्राउंड रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि हमारा ये पानी का पाइप लाइन है, ये पाइप का लाइन रहते हैं, नल रहता है पानी नीचे गिरने के लिए। जो पाइप रहता है, नल रहता है पाइप का, वो हमारा जीआर होता है एक्चुअली। और उसका अंदर जो पानी भरा हुआ रहता है, पानी नीचे टपकता है, उसको हम वोल्टेज कहेंगे। ठीक है। जब तक जीआर नहीं आएगा ना, जीआर अगर नहीं आएगा तो वोल्टेज भी नहीं आएगा उसको। क्योंकि अगर पानी का आपका पाइप लाइन ही नहीं है तो पानी कैसे आएगा, उसको नहीं आ सकता है। और जीआर अगर खराब होता है तो ज्यादातर क्या होता है हमारा, ज्यादातर RLC, रजिस्टर, कॉइल, कैपेसिटर, डायोड, ये कभी हमारा शॉर्ट हो जाता है। इसका में मान अगर कुछ खराब हो जाता है, रजिस्टर को हम आर से करते हैं, ओम से रहते हैं, कॉइल को हम हेनरी से करते हैं, और कैपेसिटर को हम फैराड से मापते हैं। इसको चेक करने का तरीका है। ये जो हम चेक करेंगे उसको अंदर कोई कम, हर आईसी के आजू बाजू में कुछ कंपोनेंट लगा रहते हैं। इस तरह से रजिस्टर रहेगा, ऐसा गोल गोल रहेगा तो कॉइल लगा रहेगा, और हमारा बाकी कैपेसिटर वगैरह भी आपका इस तरह से दिखाई देते हैं आईसी का जो है। क्योंकि ये क्यों लगाया जाता है इसको पहले हमें समझना दोस्तों। हमारा कंपनी ने हमारा रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल क्यों लगाया है? आईसी तो वोल्टेज बनाता है, फिर हमारा कैपेसिटर की जरूरत है, बल्कि कभी कभी हमारा प्रोटेक्शन के लिए लगाता है, प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए लगाए रहते हैं। इसे देखोगे आप, जब कभी शॉर्ट होता है, फुल शॉर्ट वगैरह, कुछ लोगों ने देखा होगा, जब हमारा वोल्टेज आ जाता है वही पे का आईसी, वहाँ एक तो आईसी खराब हो जाता है, या उसके पहले जो कैप लगा रहे थे उस कैप को खराब हो जाता है, फिर हम उसको निकाल देता है तो फिर हमें ऑन हो जाता है। फिर उसको अलग, कितना लोगों के साथ ऐसा हुआ, जब हमारा फुल शॉर्ट था, हमने कैप निकाल दिया और हमारा फोन ऑन हो गया। चैट में लिख के बताइए वो क्यों होता है, और उसको सीरीज और पैरेलल क्या होता है, इस चीज को आपको जानना है। तो सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, कौन सा कंपोनेंट को हम
निकाल सकते हैं और कौन सा कंपोनेंट को हम लगा सकते हैं और कौन सा लगाना जरूरी है और कौन सा नहीं है। ये बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल रहते हैं। तो मुझे लगता है सभी कंपोनेंट को लगाना जरूरी है, मस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी कंपोनेंट को लगाना जरूरी है। क्योंकि जब लगाते हो ना तो फिर नेक्स्ट टाइम जब प्रॉब्लम आएगा तो आपको आईसी पे नहीं आएगा, ऑन हो जाएगा। जब सीरीज में लगा रहे थे तो उसको लगाना मस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, नहीं तो आपका फोन ऑन नहीं होगा सीरीज में। अगर पैरेलल पे लगा रहेगा तो उसको निकाल देने से ऑन हो जाएगा, और बाद में अगर फिर से वोल्टेज आ जाएंगे तो आपका दिक्कत करेगा उस चीज को। तो पहले हमारा चेक होता है इस तरह से बैटरी के कनेक्टर। छोटे फोन को 3 पॉइंट रहते हैं, बड़े को 4 रहते हैं। इसको हम कहते हैं बीएसआई, बीच का, और प्लस माइनस, और इसको कहते हैं हम आईडी थर्मल और माइनस। आईडी का काम क्या रहता है दोस्तों? आइडेंटिफिकेशन करना। आइडेंटिफिकेशन जब हम बैटरी पर लगाते हैं, चार्जिंग लगाते हैं, तो कितना वोल्टेज है, कितना बढ़ गया, ये हमारा आईडी करते हैं। थर्मल क्या करता है? टेम्परेचर सेंस करता है, परसेंटेज भी दिखा देगा, और उसका अगर ज्यादा कम हो गया, जैसे हमारा चार्जिंग एरर, कॉन्टेक्ट टू सेल सर्विस, इस लाइन को हमारा दिक्कत आ जाता है, इसलिए दोनों दिया जाते हैं। और उसके बाद रहता है हमारा चार्जिंग का पॉइंट का रहते हैं, जो है ना चार्जिंग का पॉइंट। इसको भी आपको हम बताएंगे, प्लस माइनस, डीएम डीपी और एनसी, ये आईडी कहा जाता है। ये हमारा 300 से लेकर 600। इतना तक तो समझ में सभी को आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक से आपको पढ़ाया, ज्यादा डीप में नहीं लेके जाता। इसके बाद में फिर आगे लेके जाऊंगा। यहाँ तक सभी क्लियर है? चैट में अगर बता दीजिए जो हमने बताया कंपोनेंट का और आईसी का। आईसी का काम क्या करता है? आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से और स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ जी, आपको समझ में आ जाए। कुछ लोग देखता हूँ मैं यूट्यूब में, बहुत सारे नंबर चेंज करते हैं, नाम चेंज करते हैं, और आपको धोखा में देते हैं, और आपको क्लास ज्वाइन करते हो देखते हो ऐसा कुछ है ही नहीं है। थर्मल का टीएच का मतलब है थर्मल। थर्मल का जैसे टेम्परेचर का जो रहता है ना, उसका हमारा टीएच का थर्मल रहता है। वो मैं अभी बोर्ड पे दिखाऊंगा। अभी एक सिर्फ व्हाइट बोर्ड में कुछ लोगों को देखने में अच्छा लगता है और समझने में अच्छा लगता है, इसलिए मैं व्हाइट बोर्ड पुराने जमाने में थोड़ा सा अच्छा लगता है लोगों को। अभी इसके बाद हमारा काम आएगा जहाँ हम चार्जिंग को इन करते हैं। इसका वोल्टेज क्या करता है? प्लस वोल्टेज कुछ रजिस्टर या कैपेसिटर के होके हमारा आगे जाके एक ओवीपी आईसी को जाते हैं। ओवीपी उसके बाद क्या करते हैं? हमारा पीसी टू डीसी। इसको मैं निकाल देता हूँ। ये डीसी टू डीसी में जाते हैं। ये अभी वीपीएच बनाते हैं। डीसी टू डीसी क्या करता है? 3.7 बनाते हैं। ओवीपी में क्या आता है? ये 5.2। ये हमारा भी बस, और ये भी पीएच, और यहाँ से जो बैटरी पे जाएगा उसको भी। ये 3 चीज आपको हमेशा दिमाग में लगाना। भी बस, वीपीएच, भी बैट। भी बस आएगा 5.2, वीपीएच निकलेगा 3.7, भी बैट भी 3.7। इसके बाद आपको अगर समझो ये वोल्टेज नहीं बनता है 3.7, यहाँ इन होता है, पर यहाँ से सर वोल्टेज नहीं बनता है, तो आपको पहले इस आईसी को क्या करना है? HRC पहले हीट मारना, पर उसके बाद रिवल करना, उसके बाद चेंज करना। अभी कुछ लोगों का कहना सर मैंने चेंज भी कर दिया और उसके बाद भी नहीं हुआ, हीट भी मारा, रिवल भी किया, तो भी मेरा 3.7 नहीं बन रहे हैं, तो क्या करना है?
उसके बाद आपको दोस्तों जब भी ये 3.7 नहीं बनता है, इस आईसी का रहता है। अगर नहीं बनता है तो इसमें क्या रहता है, बहुत सारे हमारा पॉइंट लगा रहता है, जैसे SDA SCL लगा रहेगा, या PMIT लगा रहेगा, जैसे मॉडल के पर्सन PMIT का 5.2 आएगा। ऐसा बहुत सारे इसमें जो आईसी लगा रहेगा या कुछ कंपोनेंट लगा रहेगा, तो उसको हमें कहाँ से जाता है उसको देखना है। यहाँ पे कोई शॉर्टिंग अगर आ जाता है तो भी ये वोल्टेज नहीं बनेगा आपका, ये कोई नहीं बताएगा आपको, सिर्फ बोलता है निकालो, लगाओ, चेंज करो, हो जाएगा। पर कुछ चीजें नहीं होता है दोस्तों, तो उसमें कोई शॉर्टिंग रहेगा तो नहीं निकलेगा। तो पहले उसको आजू बाजू में GR चेक करना, जो अभी हमने बताया ना, GR को चेक करोगे तो उसका परफेक्टली आपका मालूम पड़ जाएगा उससे, GR चेक करने से। यहाँ तक क्लियर है? अभी आपको हम मदरबोर्ड पे लेके जाएंगे, डायरेक्ट लाइव दिखाएंगे कुछ बोर्ड का, मदरबोर्ड में कैसे रहते हैं। मेरे पास बहुत सारे मदरबोर्ड हैं। तो इतना सही मालूम, वीबस लाइन 5.2, VPH 3.7, वी बैट 3.7। तो VPH हमारा कितना जगह पे जाएगा, वो चैट में लिखे होते हैं, जो VPH लाइन हमारा कितना जगह पे जाता है, कौन कौन बताएगा? चैट में लिख के बताइए, देखेंगे। नेटवर्क सेक्शन में जाएगा, लाइट सेक्शन जाएगा, ग्राफिक सेक्शन में जाएगा, फिर पावर आईसी में जाएगा, ऑडियो में जाएगा। ये VPH क्या करता है, इतना जगह पे जाता है वो। और इसमें भी कुछ सॉफ्टवेयर और कुछ जगह में जाता है। बहुत बढ़िया, यूजर भी बताया, बहुत सारे लोगों ने समझ में आ रहे हैं। तो ये हमें जानना, अगर यहाँ का लाइन भी कभी शॉर्ट हो जाता है ना इधर का, तो भी आपका VPH को ड्रॉप कर देगा। ये पहला काम, VPH कोई भी मीडियाटेक लो या कुछ भी ले लो, तो पहले अगर इस पे नहीं आएगा तो फिर काम नहीं होगा। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, DC चेंज करते हैं और उसी में बैठ जाते हैं, सर VPH नहीं बनता है। ये लाइन सभी को हमें चेक करना पड़ेगा दोस्तों। क्लियर है सभी को? अभी मदरबोर्ड पे लेके जाओ डायरेक्ट प्रैक्टिकल में, व्हाइट बोर्ड में कैसे लगा एक बार बता दीजिए सभी को। क्या और कुछ समझ नहीं है आपको, पहले लिख के रखिए। वी बस लाइन का कितना वोल्टेज आता है, VPH का कितना आएगा, अरे मैं चार्जिंग का भी एक दिन पूरा बताऊंगा, मैं हर एक सेक्शन का, ठीक है। इसका GR आएगा हमारा 300 से लेके 600 तक GR आते हैं। मैं बोर्निंग में भी दिखाऊंगा। मिथिलेश कुमार, यस सर। सभी को समझ में आ जाएगा दोस्तों, किसी को समझ में नहीं आएगा ऐसा नहीं होगा। तो जो एकदम नया है उनको भी हम साथ में लेके चलते हैं, जो नया है। अभी हम दूसरे के बोर्ड निकालता हूँ। हाँ वही तो हम बताया, हेमंत जी VPH नहीं बनाएगा तो हमें पहले क्या करना, HRC करना, पहले हीट मार के देखना, उसको रिवॉल्व करना, नहीं तो उसको चेंज करना। उसके बाद भी नहीं बनता है तो उसका आजू बाजू में सभी का GR चेक करना, और VPH लाइन का कहाँ तो शॉर्टिंग है क्या नहीं, यहाँ में चेक करना। और वो बनाएगा तो उसके बाद, वो भी सीखना है आप लोगों को, चलिए वो हम कल बताएंगे। क्या आज बताए VPH के बाद, क्योंकि मुझे लगता है लोड पड़ेगा, क्योंकि 8-10 में क्लास है ना, वो क्योंकि वो पावर सेक्शन थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों। हाँ अभी एक भाई क्या बताया, सर हम पैसे नहीं होते। जी बिल्कुल रोशन जी, आजू बाजू GR कितना आना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो मैंने Redmi 9 एक ले लेता हूँ और उसको आपको बताने की कोशिश करता हूँ, GR कितना आएगा। पहले तो हमारा
जो बैटरी कनेक्टर का जीआर पहले चेक करना दोस्तों। इसको 400 से लेके 300 भी आ रहता है कुछ कुछ मॉडल को, ये 700 तक जीआर आना चाहिए। इसको भी 300 से लेके कभी कभी 1500-1600 भी जीआर आता है। इसको भी वही आएगा, इसको हमारा ग्राउंड आएगा। ठीक है, हाँ दोनों बाजू में जीआर आता है 400-400 या 400-800 आता है, तो हमारा ये हाफ शॉट। हर एक साइड में एक आएगा, दूसरे साइड में 400 आएगा, ये ओके कंडीशन। और बीप बाजेगा तो फुल शॉट रहेगा। ओके, एक बाजू में एक आर्ग्यू 400 आएगा तो सही है, ओके कंडीशन। दोनों बाजू में अगर जीआर आता है तो हाफ शॉट रहेगा, और बीप बाजेगा तो फुल शॉट। लिख के हो गया सभी को? कल भी हम बताएंगे, कोई अभी दिखाएंगे लाइव आपको, अभी आपको लाइव हम दिखाएंगे दोस्तों जो कैसा हम होता है हमारा। मैं कोई भी मॉडल लेता हूँ, मेरे पास मॉडल जो खुला है, एक एमआई का भी मॉडल है, M2 जैसा, उसको भी हम जीआर चेक कराएंगे। और एक बात आपको समझना चाहिए, हमें पहचाना है कैसे हमारा आईसी कौन सा है। मैं विदाउट बोर्नियो से आपको सिखाऊंगा, जो आपको बोर्नियो की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ये हमारा डीसी टू डीसी आईसी कौन सा है ना, कि आपको भी समझना आसान हो जाएगा। डीसी टू डीसी आईसी कौन सा समझने के लिए दोस्तों पहले काम आपको करना है, ध्यान रखिएगा। पहले आपको डीसी टू डीसी आईसी सब पहचानने के लिए उसमें क्या रहता है, कॉइल लगा रहता है पहले, बीपीएच कॉइल लगा रहता है, एक कैप लगा रहेगा और एक डायोड लगा रहता है। और इसमें क्या होगा, 3.7 आउट होगा यहां से। और इस आईसी पे क्या होगा, एक कैप से और एक छोटा भी आईसी रह सकता है, जिसको ओबीपी बोलते हैं। यहाँ उसको 5.2 इन होगा। उसके बाद यहाँ से आएगा। कभी भी देखने आपको अगर अंदाज में भी नहीं, आपको सिर्फ चार्जिंग लगाओ और वोल्टेज चेक करो। अगर आपको पता नहीं है, और वो मैं बताऊंगा जो पावर एसी कैसे पहचानेंगे। डीसी टू डीसी पहचानने के लिए वो आईसी क्या होता है, या छोटा रहता है या पीएमआई रहता है, थोड़ा अलग रहता है उसको पीएमआई का। इस आईसी को आपको देख के मालूम पड़ेगा, और उसको वोल्टेज देखना, हमें अंदाज नहीं, वोल्टेज देखना, और उसमें कॉइल लगा रहेगा। उसको वीपीएच 3.7 आउट होगा। हमारा पावर ऐसे 3.7 नहीं आउट होता है, वो हमारा 0.6 से लेके 1.2 आउट होगा, या 3 पॉइंट आउट होगा, या 1.8 आउट होगा। 3.7 के ऊपर पावर ऐसी नहीं देता कभी भी। ठीक है, ये वोल्टेज देख के हमें पता करना है। ये देखो दीपक ज्यादा बहुत ही अच्छा, डीसीडीसी में हमारा 5.1 इन होता है। कोई किसी आईसी पे 5.2 इन नहीं होता है दोस्तों, हमारा सिर्फ चार्जिंग आईसी पे होता है। वोल्टेज देख के हमें पता करना है जी हमारा ये आईसी है। कितना टाइम लगता है, वो भी जिस आईसी का आजू बाजू में कम कैपेसिटर है, कम कॉइल है, उसमें कॉइल भी कम लगा रहता है उसमें। क्लियर है सभी को? महेश कुमार बहुत ही अच्छा, डिफरेंस बिटवीन डीसी टू डीसी एंड पावर आईसी। हाँ हिमन जी बोल रहा है सर बिल्कुल सही है। देखो पहले एक बताएंगे, फिर उसको डिफरेंस बताएंगे। पहले कॉलकॉम बताएंगे, फिर मीडियाटेक बताएंगे, फिर स्पेक्ट्रम बताएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है, पहले दिन है। आपको मुझे लगता है मितेश कुमार या हिमून, इन लोगों को थोड़ा सा जानकारी ज्यादा है, अच्छी बात है।
क्योंकि सवाल देख के पता चलता है उनके अंदर कुछ काबिलियत ज्यादा है। अमीनुल इस्लाम, डिफरेंस बिटवीन डिसीट जैसे बाहर ऐसे, बिल्कुल इनको भी थोड़ा, अमीनुल इस्लाम को भी थोड़ा जानकारी है बिटवीन, वो हम बताएं क्योंकि ये बेसिक क्लास चल रहा है, उसके बाद हम आगे ले लेंगे। यहाँ तक सभी क्लियर है? मैं अभी मदरबोर्ड लेके जाऊं, किसी को एनी डाउट या कभी शॉर्ट हो जाए तो ओके सर। बाकी ना कोई स्टूडेंट बताइए क्या सही है करना। बाकी स्टूडेंट 69 स्टूडेंट है, आप लोग भी बताएंगे तो हम आगे लेके जाएंगे दोस्तों फिर, ठीक है? क्योंकि हमारा समझा नहीं सर, जीते जी जीते। ठीक है, क्या नहीं समझे वो भी लिखिए, क्योंकि ये नहीं समझने वाली बात तो कुछ मैं किया नहीं, जो लोग इस फील्ड में है सभी समझ में आना चाहिए। अविनाश कुमार बोलते हैं चैट बंद कर दिए, चेक कैसे करें? चलिए बहुत हो गया, मदर, हाँ। चलिए अभी हम मादर बोर्ड पे लेके जाते हैं। मेरा हर क्लास में पहले व्हाइट बोर्ड रहते हैं, उसके बाद मदर बोर्ड रहते हैं, फिर बोर्ड में पे हम समझाते हैं। सिर्फ ना व्हाइट बोर्ड ना मदर बोर्ड, तीनों में होगा तो आपको समझ में आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है? अभी हम आपको मल्टीमीटर से भी बताएंगे। ये हमारा थर्मल कैमरा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा माइक्रोवेव है, दिख रहा है सभी को क्लियर? आपको जीआर चेक करने के लिए विदाउट बैटरी, विदाउट चार्जर, और वोल्टेज चेक करने के लिए 20 पे रखना, और उसको वीपीएच हो या भी बस हो, सभी वोल्टेज को चेक करना। चलिए पहले वीपीएच आज बताता हूँ। कुछ लोग नया भी रहता है एकदम दोस्तों। नहीं अभी तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, अभी दिखेगा आपको। आपको ये भी सीखना है दोस्तों। जो आईसी का जीआर, कौन सा जीआर खराब होने से आपका मोबाइल बंद हो सकता है, इसको भी आपको समझना है, जानना है। ये थोड़ा लेवल 2 3 का क्लास है। पहले आपको जानना है दोस्तों हमारा कंपोनेंट नेम, उसके बाद हमारा जानना है स्टेप बाय स्टेप चार्जिंग का सेक्शन। है देखिए, एलसीडी लाइट का है, चार्जर का है। आपको बताया देखो, ऐसा डायोड, एक कैपेसिटर, एक कॉइल, इस तरह से रहते हैं। एसजीएम का है, ये चिपसेट का मतलब सीपीयू है। ये हमारा डिस्प्ले का है। नहीं नहीं, आईसी में ग्राउंड देखो दोस्तों, यूट्यूब से देख रहा है, यूट्यूब से देख रहा कर कुछ समझ नहीं आता ऐसे, उसे देख कर कुछ जो सामान लेके आया हूँ। चलिए ऑनलाइन क्लास पर न्यू है, कोई बात नहीं दोस्तों। पहले आपको मोबाइल को क्या करना, जीआर चेक करना। जीआर कितना तरह का होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए।
कितना जीआर होगा, ग्राउंड रेजिस्टेंस कितना, 400 आएगा जीआर, 200 आएगा, 300 आएगा। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा अभी। मेरा कैमरा अभी चालू हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये बैटरी का जीआर चेक करना पहले। जीआर कितना आना चाहिए आपको समझना है। जीआर आना चाहिए तो एक मिनट दिखा दे तुम्हें। हाँ बोलो। क्लियर दिख रहा है सभी को? ये से नो, वो देखो, ग्राउंड पे हम रेड प्रोब को रखेंगे, चेक करेंगे 370, यहाँ बजर। जब उसको अपोजिट करोगे फॉरवर्ड वाइज कुछ नहीं आएगा, और यहाँ इसका मतलब आपका क्या है, आपका ये लाइन सही है। जीआर ही गलत आ जाएगा तो लाइन प्रॉब्लम आ जाएगा उसको। ये देखो, समझ में आया? ऐसा एक कॉइल लगा रहेगा, एक डायोड, और बाकी और रहते हैं। ये हमारा वीपेज बनाते हैं डीसी डीसी से ऐसे। चलिए और एक मैं दिखाता हूँ बोर्ड पे। हम कल पावर आईसी पढ़ने की कोशिश करेंगे। पावर आईसी में क्या है कहने में, कुछ नया लोग है, कुछ पुराना लोग है। ऊपर इधर इस तरह से होगा, पद रखने चाहिए। ठीक है? हाँ? पता चला अगर तो तो फोन जाता है। हाँ डिस्प्ले ते काय प्रॉब्लेम डिस्प्ले आहे ना कायमस्वरूपी कडे घेतले का आता ये दिख रहा है सब क्लियर? अभी देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे चेक करते हैं अभी। आई वन थ्री में से थोड़े फोर वन तक दिखता है ना।
कुठलं म्हणलंय? 821 yes sir sir. यहाँ पर नहीं होगा। मल्टीमीटर सभी दिख रहा है, यस नो? बंद नाही चालू आहे डिस्प्ले हा ते 300 झाली. Yes yes please. 830 आता लगेच टाकायचं नाही आहे, विचारायला लागले काय काय किती काय प्राइस काय काय कसं काय त्या डिस्प्ले दाखवून काय प्राइस कितीला मिळणार कुठला डिस्प्ले दोन क्वालिटी असते. हा फिंगरप्रिंट समोर आहे ना. फिंगरप्रिंट नाही याला मागा आहे. तेव्हा एक तुमच्याकडे बसून न्यायला तो पुढे होता ते कुठेचा इसको दोनों बाजू में GR आ रहा है, दिख रहा है सभी को? ये से नो? नाही ये नाही देखो मेरा रेड है, अभी फॉरवर्ड बस लगाता हूँ, टाइट बॉडी ते झाले यहाँ भी आ रहा है। अच्छा रिवर्स बस लगाता हूँ, तभी आ रहा है। इसका मतलब हमारा क्या है, हाफ शॉटिंग है। सभी क्लियर हुआ मदरबोर्ड पे? इसका मतलब हमारा हाफ शॉट, दोनों बाजू में जब भी GR आएगा आपको क्या होता है, हाफ शॉटिंग है। दोनों बाजू बजर बजेगा तो फुल शॉट होता है, ठीक है। अभी हमारा हाफ शॉटिंग है, तो इसको चेक करने के लिए सभी को हमें रोजिन डाल के कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ता है आप बताओ, चैट में लिख के बताइए। अभी हाफ शॉट इसको कैसे ट्रेसिंग करेंगे? फिर पानी में गया था कल जो क्लास किया उसको पता है दोस्तों, कल जिसने क्लास किया उनको पता है, यही मॉडल था, वो पानी गया था, पत्थरा निकाला, मैं कैसे निकाला देखिए। पर अभी उसको IC कौन सा निकालेंगे? अभी शॉर्ट तो दिख रहे, डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, रोजिन अप्लाई एंड इंजेक्ट वोल्टेज। बहुत बढ़िया, शॉर्ट किलर यूज करना है, रोजिन डालो DC मशीन से निकाल दे, बहुत बढ़िया। तो अभी हम क्या करेंगे, रोजिन का इस्तेमाल करके शॉर्ट करके निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है सर। VPH कॉइल निकाल कर चेक करना है सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत। चलिए आप सभी का स्वागत है आज की क्लास पर, और सभी लोग एक्टिव हैं। VPH कॉइल निकाल कर रोजिन, चलो मैं ना रोजिन अभी डालूंगा, ना VPH कॉइल निकालूंगा, ना मैं कुछ और करूंगा। मैं डायरेक्ट थर्मल कैमरा पे चेक करूंगा, तो मेरे पास थर्मल कैमरा है, तो थर्मल कैमरा का यूज करके दिखाऊंगा आपको। अभी हम प्राइमरी सेक्शन शॉर्ट है, तो 3.7 आप देख सकते हैं, 3.7 इसको निकालता हूँ, तो मेरा थर्मल कैमरा पे लेके जाता हूँ, ये कौन सा सेक्शन गर्म हो रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि बहुत सारे लोग समझ में आ रहे हैं। हमें देखेंगे एक बार, तो अच्छा 200 बार 1322 अभी सिर्फ चार्जिंग का बिलिंग लाइट लग रहा है उसको दोस्तों, सभी थर्मल का दिख रहा है क्या?
तो हमें क्या हुआ, आसानी से मालूम पड़ गया है कि कौन से सेक्शन का हमारा शॉर्टिंग है। वो नहीं रहेगा तो हम क्या करते, देखा ना बढ़ रहा है 3.7। सब दिख रहा है, ये से नो चटे बताइए कैसे तरीका है। देखो दोस्तों, हमें सब सीखना है, इसमें बताइए उसमें बताइए, ऐसा नहीं है। हमें A to Z सीखना है, साइकिल सीखना, मोटरसाइकिल सीखना, सब सीखना है। अब जिनके पास है वो यूज करेंगे, जिनके पास नहीं है वो रोजिन यूज करेंगे, जिनके पास रोजिन नहीं है वो कपूर यूज करेंगे, जिसका पास कुछ भी नहीं है वो बैटरी कनेक्टर के वहाँ 3.7 देंगे। मैं चारों स्टेप बताता हूँ। जिनके पास कैमरा रहेगा वो भी कर सकता है, जिनके पास कैमरा नहीं रहेगा वो रोजिन से करेंगे, जिसका रोजिन नहीं है वो कपूर से करेंगे, जिसका रोजिन कपूर भी नहीं है वो DC to DC का 3.7 हमारा इंजेक्ट करेंगे। क्लियर है सभी को। थर्मल नहीं रहा तो भी हम बताए, अभी मेरे पास है तो यूज करके आपको दिखा रहे, काम भी आसान हो जाता है। नहीं रहेगा आप रोजिन डाल के भी कर सकते हो। चलिए हम रोजिन डाल के भी दिखाएंगे अभी। तो आपको फॉल्ट को फाइंड करना चाहिए। हम आपको क्या बोला, एक दो मोबाइल देखा, GR से ही आ रहा था, दूसरा मोबाइल देखा, इस तरह से लाइव प्रैक्टिस रहती है, इस तरह से इस तरह से काम करोगे ना तो आपका काम कभी वापस नहीं जाएगा दोस्तों। देखा ना कितना भी। चलिए अभी हम उसका बाकी GR चेक करेंगे या रोजिन डाल के एक बार हम उसको भी देखेंगे। चलिए यहाँ तक किसी कितने लोगों को समझ में आया बताइए यहाँ तक, उसके बाद फिर हम आगे लेके जाएंगे। बघायला जरा जरा बरोबर लागतं. म्हणजे कसं दिसते का हॅलो 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 सर हॅलो सर हॅलो चलिए दोस्तों आज की क्लास अभी तक क्या लगा। हॅलो सर हाँ Yes, sir. Good evening, sir. हॅलो सब चीज बताना जरूरी है का अभी का सर नहीं आता है। और कितने लोगों को यहाँ तक चीज समझ में आ रही है, थोड़ा हाँ ना बोले। अनम्यूट का परमिशन मैंने दिया है, कितने को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, सारा बताइए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अनम्यूट का परमिशन दे, या फिर लग रहा है कि थोड़ा हार्ड हो गया है और धीरे किया जाए। ऐसे तक पहली बार है ना ये बात है। आवाज आ रही है चलिए ज्यादातर लोग कह रहे हैं समझ में आ रहा है, कोई नहीं। जिनको नहीं आ रहा है, जिनको दिक्कत हो रहा है, उनको अलग से कल अलग से सेपरेट क्लास ली जाएगी और करवाया जाएगा, किन्हीं को भी छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, दिवाली की स्पेशल क्लास है। नोट्स बना रहे हैं कि नहीं ये बताइए। सभी लोगों का नोट्स रेडी है? नोट एक बार दिखा दीजिए जो नोट अपना बनाते चल रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। इसी तरह से आपको नोट्स बनाते चलना है। जी हाँ, ये हुई ना नोट की बात, ये हुई। इसी तरह से नोटबुक आपको बना के रखना है। ठीक है, नोटेड है बिल्कुल। इसी तरह से आपको भी नोटबुक सभी को बना के रखना है। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, नोटबुक का फोटो फिर खींच के ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, चलिए सरफराज सर आगे कंटिन्यू कीजिए। ठीक है सरफराज सर आगे कंटिन्यू कीजिए। कोई दिक्कत जी नहीं, सर। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो भी टेंशन नहीं लेंगे, आपको और डिटेल में इसमें और जानकारी दी जाएगी। ठीक है, हम लाइव प्रैक्टिकल कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उनको, कि किस तरह से हमारे मोबाइल को ट्रेसिंग किया जाता है। जिनका थर्मल कैमरा है वो भी तो कर लेंगे, और जिनका नहीं है वो रोजिन से कैसे करेंगे वो अभी दिखाएंगे। ठीक है, अभी रोजिन लगा दिया हमने, अभी शॉर्ट किलर का यूज करेंगे या DC पावर सप्लाई का यूज करेंगे।
3.7 हमें लगाना है उसको। शॉर्ट किलर का वायर देखते हैं, लगाया उसका वायर। फुल जी दोस्तों, सभी को स्वागत है रिपेयर माय मोबाइल की आज की क्लास पर। आप लोगों को और आगे सीखना है दोस्तों। कोई भी मोबाइल आता है तो हमें कैसे काम करना, ये नहीं सीखना, उसमें सीखना, ऐसा नहीं। अगर आपको गाड़ी चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, ट्रक चलाना सब आता है तो आपके लिए भी अच्छा हो। जब जो जरूरत पड़ेगा आप चला लोगे। और आप एक ही चीज सीखोगे तो वही सीखोगे। तो अभी के जमाने में आपको माइंड को पूरा ब्रॉड रखना चाहिए दोस्तों। और कुछ भी चीज आपको करना चाहिए। मैं वही बात है, थर्मल कैमरा से बताया, विदाउट थर्मल कैमरा से बताएंगे, शॉर्ट क्लास से बताएंगे। हाँ, शॉर्ट क्लास नहीं रहेगा तो भी आपको कैसे काम करना है। किसी का तो थोड़ा शॉर्ट क्लास नहीं है तो डीसी पावर से भी हम शॉर्ट को निकाल सकते हैं उसको। तो 3.7 का इंजेक्ट करना है, पानी गया था तो मैं सोच रहा था आईसी को निकाल देंगे उसका। जो आईसी गर्म हो रहा था हमारा पावर आईसी, उसको निकाल के हम जीआर पुट कर लेंगे। यहाँ कुछ गर्म होता है देखेंगे। आप यहाँ लगा सकते हो, या वहाँ का जो टीपी पॉइंट कहाँ है वहां पे लगा सकते हो आप, जहाँ उसका लाइन जाता है। कुछ चीजें दोस्तों शॉर्ट कलर को भी काम गर्म नहीं होता है कभी कभी। और फुल शॉट आएगा तो निकल जाता है। फिर हमारे हाफ शॉट देखो कुछ गर्म नहीं हुआ। किन किन के साथ ऐसा हुआ जी, हमारा शॉर्ट है पर शॉर्ट किलर से ना गर्म होता है ना कुछ काम होता है। चैट में लिख के बताइए जी किन के साथ ऐसा हुआ जी। हमने डीसी पावर भी लगा दिया सर, शॉर्ट किलर भी लगा दिया, सब कुछ कर दिया। शॉर्ट किलर भी लगा देता हो तभी नहीं होता। तो हमें पहले क्या करना है, उसको उसको जीआर वाला चेक करना और फोटो मार लेना उसका। और उसके बाद आईसी को निकलना, PM6250। वाटर डैमेज होने के बाद हमारा कभी कभी इस तरह से प्रॉब्लम आ जाता है दोस्तों। यहाँ का भी देखेंगे एक बार। जीआर चेक कर लेंगे, कोई तो शॉर्ट तो नहीं हमारा कुछ क्या वगैरह।
तो देखिए हमारा ऐसे शॉर्ट चेक करना, अरे इधर शॉर्ट कुछ होता है तो फिर हमारा तुरंत रोजिन पकड़ लेता है, या शॉर्ट क्लास मालूम पड़ जाता है हमारा ये कुछ शॉर्टिंग नहीं दिख रहा है, फिर भी हमारा शॉर्टिंग है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले इस आईसी को निकाल के एक बार देखेंगे तो हमारा जीआर सही हो जाता है या नहीं होता है। 6250, ठीक है। तो पहले एक फोटो मार लेंगे हम। कभी भी अगर आईसी आप निकालते हो ना तो फोटो मार के आपको लेना है दोस्तों। मुझे क्या होता है, कभी कभी आपका कुछ कंपोनेंट हिल जाते हैं तो आपको फिर काम करना मुश्किल हो जाता है। कौन सा निकला रजिस्टर, कौन सा कैपेसिटर निकला, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा हॉट गन 861, चलिए ट्विजर कहाँ रखा मैंने, ट्विजर था मेरे पास। ট্রিজার দেখি ভালো থাকবেন, ফুল থাকছে। আমার তো बोला थी ना, नहीं रहता। मेरा स्क्रीन दिख रहा है दोस्तों सभी को? चलिए अभी 300 और यार अपना 4 पे रखता हूँ और उसको निकाल के देखेंगे, थोड़ा सा प्लस करेंगे। किन किन के साथ हुआ था ऐसा, जी हमारा शॉर्ट था ना, शॉर्ट पिलर में पता चला और ना ही हमारा डीसी पावर से शॉर्टिंग नहीं निकला। कितना लोगों के साथ हुआ चैट में बताइए ऐसा। कल एक हमारा स्टूडेंट का था सपोर्ट क्लास में परसों, जो सब कुछ कर लिया, टच काम नहीं कर रहा था, बाद में उसका प्रॉब्लम निकला, सिपू से निकला। चलिए थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ। सब दिख रहा है स्क्रीन मेरा? इसको देख लेना पीछे और कौन सा आईसी है, देखो सीपीयू लगा है तो सावधानी से निकालना, कभी भी पीछे कौन सा आईसी लगा है ना वो देखना है। दो आप निकालोगे तो कभी कभी सीपीयू बंद पड़ जाएगा, पूरा हैंड से तो बंद ही है, और जो बनने वाला है वो भी नहीं बनेगा दोस्तों। आपको पता है HRC, फिर हीट मारना, फिर रिवॉल्व करना, ये वाटर डैमेज पीस था दोस्तों। वाटर डैमेज कभी कभी हमारा आईसी को अंदर जो बॉल रहते हैं ना उससे प्रॉब्लम आ जाते हैं, गड़बड़ नहीं करना उसको।
पहले थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करना। चलिए, अभी यहाँ तो लग गया उसको। ये नया मशीन है, नया सेटअप इसमें। थोड़ा उसको हिला, कोई टेंशन नहीं, तो सब बैठ जाएगा अपनी जगह पे। इसका नोजल थोड़ा सा लंबा ज्यादा है। साइड कॉइल को भी चेक कर लेना दोस्तों, हमारा हिल रहा है क्या नहीं, तो मालूम पड़ जाएगा। कैपेसिटर है। कभी कभी ज्यादा पानी जाने के बाद उसका अंदर भी कीचड़ जाके शॉर्ट हो जाते हैं अंदर पे। चलिए, निकल गया परफेक्ट। एक भी बॉल मिसिंग कुछ। ये देखो, ऐसा पानी जाने के बाद क्या होता है दोस्तों, अंदर शॉर्ट हो जाता है उसके। अब उसका जीआर चेक करेंगे। बाकी हम पावर एसी का और बूट सीक्वेंस कल हम बताने की कोशिश करेंगे आपको। बस ठंड होने दो, जीआर सही हुआ कि नहीं हमारा। उसको क्लीन कैसे करना वो भी हम दिखा देंगे, रिवॉल्व कैसे करना वो भी दिखाएंगे। बहुत बढ़िया। एक कौन सा एसी था, अभी आपको सिक्स, कहाँ गया मेरा कैमरा। ये हमारा चार्जिंग का एसी, पावर एसी है, पीएम। देखते हैं एक बार क्लीन करके आपको डायरेक्ट बताता हूँ कौन सा एसी पे, तो क्लीन भी कर लेंगे। तो वो दिख रहा है कौन सा एसी है।
तो क्लियर करता हूँ देखो। Qualcomm 6250 102HGF42R PK006। उसे तो क्लीन करके भी दिखाता हूँ। ये देखिए परफेक्ट क्लीन हो गया उसका भी। कुछ लोग एकदम सर बिल्कुल जीरो है, कुछ लोग थोड़ा हीरो है। इसको मैं रिवॉल्व करता हूँ थोड़ा सा, और आपको ये गिलास आईसी है, इसको थोड़ा सा रिवॉल्व करना सावधानी से करना पड़ता है उसको। ये देखिए दिख रहा है क्या सभी को पानी का कैसे, देखो इसलिए शॉर्ट दिख रहा था। यहाँ दिख रहा है सभी को, ये से नो, इसको ऊपर में देखिए। कभी कभी पानी जाने के बाद भी इस तरह से प्रॉब्लम आ जाता है। अभी हम एक बार जीआर चेक करेंगे। कभी कभी हमारा आईसी निकलना, जीआर भी सही हो जाता है, और कुछ फोन का हमारा जीआर नहीं आता है। कुछ फोन को आईसी निकलने के बाद जीआर नहीं बनेगा, कुछ फोन को बनता है देखो 800, जीआर थोड़ा बदल गया लगता है। देखेंगे अभी। 458 45 थोड़ा बढ़ गया। सब दिख रहा है, ये से नो बताइए जल्दी। अभी इसको हम उल्टा करके देखेंगे, रेड को यहाँ लगाएंगे, यहाँ देखेंगे कुछ बनता है कि नहीं। बढ़ गया थोड़ा सा। पहले कितना आ रहा था? 400 500 आ रहा था दोनों का। मेरा स्क्रीन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? चलिए अभी दिख रहा होगा। ये देखो पहले 300 कितना आ रहा था। मीटर नहीं दिख रहा दिनेश गुप्ता जी? अभी दिखना चाहिए, स्पॉटलाइट कर दिया मैंने। दिनेश गुप्ता बताइए। ये देखिए ग्राउंड का है, पहले उससे थोड़ा सा जीआर चेंज हो गया। जीआर चेक हो गया, चेंज हुआ थोड़ा, क्या नहीं? अभी देखिए आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाया हमने। पहले 400 500 दिखा रहा था, अभी देखो 800 के ऊपर चला गया। तो पहले से हमारा जीआर बहुत इस तरह से आपको काम करना है सही तरीके से दोस्तों। सर फिर यहाँ तक ही सफर था, अभी क्लीन करेंगे उसको, फिर काल लगा के दिखाएंगे और कुछ यहाँ तक कैसे लगा, क्योंकि इससे ज्यादा डीप में लेके जाएंगे तो कुछ लोगों का दिमाग के ऊपर से जाता है चीजें। आप पूछ लीजिए एक बार कैसे क्या लगा आज की क्लास सभी को। इसके रिवाल का भी तरीका थोड़ा बता देता हूँ मैं। हाँ दोनों तरफ से दिख रहा है, पर कितना दिख रहा है वो जानना जरूरी है दोस्तों। कितना दिखना चाहिए, पहले कितना दिख रहा था अभी कितना दिख रहा है, वो भी जानना जरूरी है ना दोनों तरफ से। एक ही बार 400 या 1500 के ऊपर होना चाहिए। तो देखिए, कोई बात नहीं, जिनका लेट हुआ है आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। कौन सा लिक्विड लगा रहे हैं सरफराज सर, वो बता दें, स्टूडेंट पूछ रहे हैं।
चलिए मैं कैमरा को एक बार घुमा देता हूँ और उनको सभी को सेटअप भी दिखा देता हूँ और मैं कौन कौन सा भी कर रहा हूँ दिखाता हूँ। दूसरा देखिए, मैंने एक ग्रुप का लिंक दिया है आपको। व्हाट्सएप का ग्रुप है हमारा। उस ग्रुप को एक बार ज्वाइन कर लेंगे सभी लोग। और जो भी आपने नोट्स बनाया है आज, ठीक है, उस नोट्स को वहीं पे पोस्ट कर देंगे। सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लें। मैकेनिक का है, ये मैकेनिक का है। चलिए बढ़िया। और ये सरफराज सर का पूरा सेटअप, ये पूरा सरफराज सर, इसका एक बार फोटो मुझे जरा खींच के भेजिएगा तो, इस पूरे फ्लक्स जो आपने सेटअप बना रखा है, सेटअप का। जी सर। सॉर्टिंग या हॉट सॉर्टिंग बता रहा है। चलिए, तो ये बताइए कितने लोगों को आज की क्लास अनम्यूट का परमिशन दे दिया है। कैमरा सभी लोग चालू कर लें।